ये सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीटने वाली सरकार थी। स्थानीय विधायक ने भी ऐसे ऐसे जगहों पे कभी चरण अपना रखने का भी नहीं काम किया है। उसके बाद हमारी जितनी वृद्धा पेंशन धारी महिलाएं थी, आज छाती पीट रही, को पेंशन नहीं मिल रहा है। कि ये सरकार डपोर संघ की घोषणा करने वाली सरकार है। एक तरफ आप मैया सम्मान योजना छत्तीसगढ़ का नकल करके आप दे रहे, जनता एक ही बात कह रही है कि ये सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार जो है बिल्कुल ही लोगों को भ्रमित करने के लिए सरकार बैठी है। मेरे साथ इस वक्त गिरिडीह सदर भाजपा प्रत्याशी निर्भय सावादे जी हैं, इनसे कुछ बात करते हैं हम। सर, लगातार 2 दफा तक आप रहे हैं, हालांकि तीसरी बार मौका नहीं मिला, जनता ने नहीं दिया। इस बार क्या लगता है क्यों जनता देगी? देखिए, जनता के पास बहुत सारी चीजें हैं। ये सरकार की जो पूरे सरकार की जो जितनी वादे थे उसको उन्होंने धरती पे नहीं लाया, बल्कि इन 5 सालों में सब देख लीजिए, चारों तरफ महिला उत्पीड़न किया, जमीन की लूट हुई, बालू के खदानों को बालू को लूटा गया, खदानों को लूटा गया, पत्थर वगैरह सारी खाली लूट की धारा बही है इन 5 सालों में। जबकि कोविड भी था, कोविड का बहाना लेते हैं। कोविड में भी क्या किया इस सरकार ने? हमारे जैसे लोगों ने घर घर जाके लोगों को राहत देने का काम किया था। कोविड में ऑक्सीजन से लेकर सारे जितने भी चीजें थी, हम लोग सलाइन वगैरह बाहर से मंगवा के लोगों के घर घर जाकर के रोजी रोटी, उनको रोटी देने का काम हमारे पार्टी ने किया, हम लोगों ने किया है। और ये सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीटने वाली सरकार थी। उसके पहले आप देखिए, जब हमारी डबल इंजन की सरकार जब थी, उस समय विकास के काम कितने द्रुत गति से हुए थे। पता नहीं किस लोग भ्रम में आ गए। कुछ भ्रम में आने के बाद परिस्थितियां बदली हैं और उसके बाद ये सरकार को भी लोगों ने देखा है और लोगों ने ठाना है। जहां जहां भी जा रहे हैं, जनता एक ही बात कह रही है कि ये सरकार ने कुछ नहीं किया। और स्थानीय विधायक ने भी ऐसे ऐसे जगहों पे कभी चरण अपना रखने का भी नहीं काम किया है। काम करने की बात जाने दीजिए, कहीं भी जाके भ्रमण भी नहीं किया है पूरे क्षेत्र का। में हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं किया है। हमारी यही है, हमारी ताकत यही है, ताकत बनी है। और मेरा कार्यकाल लोगों ने देखा है, 10 वर्ष का कार्यकाल, और वो मैंने पूरे तरह से उसको कागज पे उतार के जनता को दिया है। जनता संतुष्ट है। आप जाके देख लीजिए कि मेरे 10 वर्ष के कार्यकाल में जितने कार्य हुए हैं, उसका कुछ भी एक माने हम सकते हैं 25% भी नहीं। ये सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं बिना लेकिन दावे कर रहे हैं कि ये कॉलेज, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इन सारी चीजें वो ला रहे हैं, बहुत कुछ लाए, सोलर सिटी भी कह रहे हैं। आप देख लीजिए, घूम के देख लीजिए कहाँ है उसका एस्टीमेट बना, किसने बनाया, उसकी स्वीकृति मिली, किसने स्वीकृति दी, उसका प्राक्कलन से लेकर के स्वीकृति और उसके बाद टेंडर, विभाग किसने, किस विभाग को मिला है, ये जांचने का आपको देखने की चीज है। कोई कह दे कि मैं कह दूं कि इसको धरती को स्वर्ग बना दूंगा, मैंने बना दिया है स्वर्ग, तो देखने की चीज है। इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार डपोर संघ की घोषणा करने वाली सरकार है। एक तरफ आप मैया सम्मान योजना छत्तीसगढ़ का नकल करके आप दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने इसको शुरू की थी, उसको नकल करके आप दे रहे हैं। वो भी अंतिम समय में दिया है, 3 इंस्टॉलमेंट दिया। और उसके बाद हमारी जितनी वृद्धा पेंशन धारी महिलाएं थी, आज छाती पीट रही, को पेंशन नहीं मिल रहा है। वही पैसा रोक दिया, वही पैसा रोक करके ये इस पर कह रहे हैं ना कि ये सरकार जो है बिल्कुल ही लोगों को भ्रमित करने के लिए सरकार बैठी है। और लोग अब भ्रमित होने से जागरूक हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि 1,36 करोड़ जो रुपया था वो नहीं आया सेंटर से, ये भी इनका कहना है कि ये भी एक वजह रही। 1,36,000 करोड़ इनके कार्यकाल का है क्या? पहले से चला आ रहा है। आप केंद्र सरकार जो पैसे देती है, आप उसका जब तक ब्यौरा नहीं भेजेंगे कि आपने उचित जगह पे खर्च किया है, तब तक सरकार क्यों रिलीज करेगी? यूटिलिटी रिपोर्ट की यूटिलिटी रिपोर्ट जब तक आप नहीं भेजेंगे, कि आपको ताकत है तो भेजिए। केंद्र सरकार दोनों हाथ से देने के लिए तैयार है, दे भी रही है सरकार, लगातार दे भी रही है। तो इसमें हम कहते हैं ना कि इनके यहाँ पर पता नहीं इनके कौन लोग सलाहकार जो लोग हैं, वो बिल्कुल ही
नकारा और सम लोगों को उन्होंने सलाहकार के रूप में रखा है, जो ऐसी सी बातें करते हैं जो समझ से परे है। जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बात करते हैं कि लाख करोड़ हमारी बकाया है। अरे आपने जो राशि आई है उसका उपयोग क्या किया है ये बताइए, ये बताना चाहिए। पिछले चुनाव में लगभग 80,000 के आसपास वोट, आपका जो गैप था वो 16,000 के आसपास गैप था। इस बार जेबीएम भी आपके साथ है, एलजेपी भी है, तो ये गैप 14,500 का। इस बार उम्मीद कैसे, ये जो गैप है कैसे पटेगा इस बार? देखिए उसमें बहुत सारी बातें हैं। आपको ध्यान में होगा उस समय कुछ अंदरूनी शक्तियां थी हमारे पीरटाण अंचल में, उन लोगों ने एक फरमान जारी किया था, फतवा जारी किया था, सब तरह से जो कहते हैं फरमान जारी किया था कि आप बिना चूल्हा जलाए तीर धनुष को वोट दीजिए, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। उस आधार पे जो पीरटाण में ज्यादा से ज्यादा पोल होता था 17-18 हजार, वो लगभग 40,000 का वहाँ पे पोलिंग हुआ है और धमकी के तहत में उनको मिला है। हम तो इधर से बढ़त लेके गए थे लेकिन पीरटाण में मैं पिछड़ गया, इस बात को स्वीकारता हूँ। जबकि पीरटाण का मैंने सर्वांगीण विकास किया है, एकदम अत्यंत पिछड़ा प्रखंड था लेकिन उसको मैंने लगभग सामान्य प्रखंड के रूप में लाया है। ये देखने की चीज है। वहाँ उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार वहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं और लोग त्रस्त हैं। जो फतवा देने वाले लोग थे, जो फरमान जारी करने वाले लोग थे, जेल के सिक्के में हैं, आज वहाँ से पलायन कर चुके हैं, तो उस शक्तियों से भी हमको निजात मिला है। पर आप जेबीएम भी साथ हो गए तो मर्जी कर गया एलजेपी भी साथ, इसका ही फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जितने हमारी शक्ति बढ़ रही है, जितने भी हमारे ये कहते हैं कि जो हमारे संगठन के साथ में जो पार्टी है उसकी भी शक्ति हमारे साथ में है। और साथ ही जनता का सबसे बड़ी बात, जनता ने देख लिया, कार्यकाल देख के उसके बाद फैसला लेने का काम किया। आप देख सकते हैं कि छोटे से जगह में एक टोले में बैठे हैं, वहाँ लोग बहुत उत्सुकता से हमारी बात को सुन रहे हैं और हमको आशीर्वाद देने। 2 साल अब 2 बार लगातार रहे हैं, कोई ऐसा चीज जो छूट गया हो जो इस बार सबसे आपका मतलब लिस्ट में सबसे ऊपर होगा? देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिस तरह से लोगों को लूटा गया, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे हमारी फैक्ट्रियां हैं, उसको भी अस्त व्यस्त करने का काम किया गया, सिर्फ दोहन का काम किया गया, उसको सबसे पहले हम रोक लगाएंगे और उसके बाद गिरिडीह का और द्रुत गति से विकास हो। और जो हमारा भी सपना था कि मेडिकल कॉलेज लाए, मेडिकल कॉलेज लगभग हमको स्वीकृति मिल चुकी थी लेकिन कतिपय कारणों से वो कोडरमा चला गया था। तो मेडिकल कॉलेज और इस तरह की संस्थाओं को लाना, ये मेरे लिए प्रमुखता के आधार पे हम इसके लिए दिशा में काम करेंगे। रोजगार सृजन भी रोजगार निश्चित है, जब सारी चीजें आएगी और जब व्यवसाय ठीक ढंग से चलेगा, जैसे माइका व्यवसाय है हमारा, माइका व्यवसाय सर भी माइका दोनों, ये सब जो है वो उसको पुनः पटरी पे लाने का काम करेंगे। तो रोजगार के भी माइका वाले में तो कानूनी पेच भी, उसको कुछ बदलाव आप लोग इस बात के कैंसिल? नहीं, टेंडर करवाया था, मैंने अपने समय में टेंडर करवाया था, लेकिन कतिपय कुछ समय जो अधिकारी थे उनके चलते इतनी बड़ी राशि दे दी गई थी, कोई भी उस टेंडर में भाग नहीं लिया, उसको बाइकआउट किया था एक तरह से यहाँ के व्यवसायियों ने। उसको टेंडर नहीं करने की वजह से फिर से गलत तरीके से माइका यहाँ पे आता है। सही तरीके से माइका है उसका उत्खनन हो, ये मेरा प्रयास होगा और उसको हमारे जो माइका व्यवसाय, जो हमारा मूल व्यवसाय यहाँ का था, उसको पुनर्जीवित करने का काम हम करेंगे। जीत इस बार पक्की और ज्यादा से जीत होगी। धन्यवाद। ये थे सदर विधायक भाजपा प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि इनके जो काम कर उसका होगा और आने वाले समय में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य सेवा की बात है और शिक्षा की बात है और रोजगार की बात है। निश्चित तौर पे इस बार जनता इन्हें कितना पर खड़े उठते और कितना जनता साथ देती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन राज बल्लभ के साथ मैं मनीष राज, न्यूज़ 22 को। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।